जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, आज हम आश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की, जिसको श्राद्ध पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी व्रत के बारे में निवेदन करने जा रहा हूँ। जो इस बार 21 सितंबर 2022 को प्राप्त हो रही है। बुधवार दिन है, पुख्य नक्षत्र है, सर्व सिद्धि करी पुख्या, सभी सिद्धि को देने वाला पुख्य नक्षत्र होता है। इस दिन अगर हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक अपने पितरों के निमित्त हम इस एकादशी का व्रत करेंगे तो हमारे साथ ही साथ हमारे पितरों का भी विशेष रूप से उद्धार हो जाएगा। जिन पितरों ने स्वयं अपना उद्धार कर लिया है, स्वर्ग लोक में है अथवा किसी लोक में राजा बने, कहीं भी बने, तो उनको पुण्य का एक्सटेंशन मिल जाएगा। पुण्य का खजाना आपके व्रत करने से प्राप्त हो जाएगा। दुर्भाग्यवश जो भी पितर अपने पितृलोक में हैं, देवलोक में हैं, वो स्वर्ग लोक में पहुंच जाएंगे, अथवा जो नरक लोक में हैं, अपने पापों के कारण उन्हें नरक की यातना से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। इंदिरा एकादशी का व्रत अगर हम अपने पितरों के कल्याण की भावना से करते हैं तो 21 सितंबर को ये पावन व्रत है और 22 सितंबर को प्रातः 6:09 से लेकर के 8:30 बजे के अंदर पारण करना श्रेष्ठ रहेगा। इस व्रत की विधि थोड़ी सी अलग है। जैसे कि दशमी तिथि को ही आसपास कोई सरोवर हो, नदी हो, वहां जाना चाहिए और अपने पितरों के निमित्त तीर्थ श्राद्ध करना चाहिए। और अगर संयोग से उसी दिन अपने पितरों की जो है पुण्य तिथि है दशमी तिथि को, तो उस दिन जो है हमें नदी किनारे पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। अगर हम नदी किनारे नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में ही ये श्राद्ध कर सकते हैं। 13 दिनों के बाद वाले जितने भी श्राद्ध हैं वो सब हम लोग घर में कर सकते हैं अथवा दरवाजे पे कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दोष नहीं है। कुछ 1-2 श्राद्ध हैं जिनका निषेध किया गया है, बाकी ये जो पार्वण श्राद्ध इत्यादि है ये कल्याणकारी विशेष श्राद्ध में आता है, ये हम कर सकते हैं। इसकी विधि यही है कि दशमी को हम प्रातः उठें, स्नान इत्यादि करके और अथवा नदी किनारे जाके वहीं स्नान करें और मध्याह्न काल में दोपहर के समय जो है अपने पितरों के निमित्त वहाँ पे पिंडदान आदि कार्य करें और उसके बाद में ब्राह्मणों को जिमा करके स्वयं एक समय भोजन मध्याह्न काल में पिंडदान के पश्चात में ग्रहण करें और पवित्रता पूर्वक जो है रात्रि में शयन करें। प्रातः एकादशी के दिन 21 सितंबर को उठना है। जैसे कि हर बार ही होता है कि मंजन इत्यादि नहीं करना है, शेविंग नहीं करना है और उसके बाद में जो हमारी माताएं बहनें हैं, लाली लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, परफ्यूम है, ये सब हमें या आफ्टर सेव है किसी को भी नहीं लगाना चाहिए। बैगन है, लहसुन प्याज है, कुंदरू है, चावल है, इसका तो पूर्णतः वर्जन किया ही गया है। निर्जला एकादशी व्रत रह सकें तो बहुत उत्तम है। नहीं एक समय जल पीकर, 2 समय जल पी करके, 3 समय जल पी करके अथवा दूध पी करके अथवा फ्रूट्स खा करके हमें व्रत करना चाहिए। सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। जो वृद्ध हैं, बालक हैं, बीमार हैं, वो सामान्यतः रोटी सब्जी या उस प्रकार की चीजें उनको हम लोग दे सकते हैं। मध्याह्न काल में मतलब दोपहर के समय भगवान विष्णु जी का विधिवत पूजा आचार्यों पुरोहितों को बुला करके करना चाहिए अपने पितरों के उद्धार की भावना से। उसमें एक नियम ये भी आता है कि दशमी को ही जब हम श्राद्ध करेंगे तो अभी से हमारे मन में चिंतन प्रारंभ हो जाएगा और एकादशी को प्रातः उठने के बाद कि हे प्रभु, आज हम जो भी सत्कर्म कर रहे हैं ये इसका पुण्य जो भी है वो हमारे पितरों को अर्पण हो। उसमें भी विशेष रूप से जो नरक की यातना जो है का अनुभव कर रहे हैं, दुख को अनुभव कर रहे हैं, उनको उन दुखों से, कष्टों से अतिशीघ्र जो है मुक्ति मिले, इस भावना से मैं ये श्राद्ध करने जा रहा हूँ और श्राद्ध पूर्वक जो है हम एकादशी का व्रत करेंगे। ऐसी भावना दशमी से ही हमें प्रारंभ कर देनी चाहिए और अगर करना ही है तो अंतोगत्वा देखा जाए तो हमें आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी और अभी से उसका पुण्य प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद में बिना आलस्य के रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातः उठने के बाद स्नान इत्यादि करके पुनः भगवान जी की सेवा करके ब्राह्मणों को जिमा के अथवा उनके निमित्त अन्न इत्यादि निकाल करके, गौ माता का ग्रास निकाल करके
और पूरे परिवार के साथ में जो भी परिवारजन हैं, जब हम साथ में बैठते हैं तो हमारे पितृगण बहुत ही प्रसन्न होते हैं हमको साथ में देख करके। तो इसलिए जो है उस साथ में बैठ करके और हमें एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। मतलब व्रत के पश्चात द्वादशी को साथ में भोजन करना चाहिए, लेकिन भोजन जो है जय जय सिया राम मौन होकर करना चाहिए, बिना बोले करना चाहिए। और सभी लोगों के मन में यही भावना रहे कि हमारे जो भी कुल खानदान के जिनको हम जानते हैं अथवा नहीं जानते हैं, वो अगर नरकगामी है तो उनका उद्धार हो, और जो स्वर्गलोक में है उनको एक्सटेंशन मिले, उनका कल्याण हो। इस भावना से करेंगे तो हमको ट्रिपल लाभ मिलेगा। एक तो व्रत करने का स्वयं का लाभ मिलेगा, पितरों के निमित्त कर रहे हैं इसलिए डबल लाभ मिल जाएगा, और फिर पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। तो ट्रिपल लाभ कम से कम तो प्राप्त होगा ही। हमें कथा भी अवश्य सुनना चाहिए। कथा का भी बड़ा महत्व, इतना बड़ा महत्व है कि अगर श्रद्धा विश्वास पूर्वक व्रत रहते हुए उतना नियम नहीं कर पाया, कथा ही श्रवण कर लिया, तो भी भगवान कृपा से उनके पितरों का उद्धार होता है। कथा जो है इंद्रा एकादशी व्रत की कथा युधिष्ठिर जी के पूछने पर कि कृष्ण जी जो आश्विनी मास की मतलब पितृपक्ष की जो बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत प्राप्त होगा उसका नाम क्या है, और उस एकादशी का जो है फल क्या है, और उसका विधान क्या है। तो कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर जी इस व्रत का नाम जो है इंद्रा एकादशी व्रत है, और इसके बाद में ये पितरों के उद्धार के लिए किया जाता है। और इसका विधान जो मैंने आपको बताया वो भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को बताया था कि एक समय में सतयुग की बात है, महिष्मती नाम का बहुत विराट नगर था सतयुग में, और वहाँ के राजा जो है इंद्रसेन जी थे। बहुत ही पुण्यात्मा, प्रतापी, वीर, विक्रमी और न्याय प्रिय थे। पूरी प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानते थे, सबका सुख दुख का ध्यान रखें, जितने भी सत्कर्म यज्ञ हवन इत्यादि होता है सब वो सारे नियम का पालन करते थे। एक समय दोपहर के समय राजा अपने राजसभा में प्रसन्नता पूर्वक विराजमान थे, सारा कार्य हो रहा था। वहीं पर जो है स्वर्गलोक से श्री नारद जी महाराज पधारते हैं, और राजा को जो है राजा जी ने जब देखा कि स्वयं देवर्षि नारद जी आए हैं तो उन्होंने आदर सत्कार किया, चरण धोया, पलंग पर आसन पर सिंहासन पर बैठाया, और उनको पूर्णतः सत्कार करके नैवेद्य इत्यादि देने के बाद में पूछा कि हमारे लिए क्या आदेश है। ये हमारा अहोभाग्य कि आप स्वयं हमारे यहाँ पर इस स्थान का शोभा बनाने, जागृत करने के लिए आप आए हैं। तो देवर्षि जी ने कहा कि बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, और उसी कार्य के लिए मैं आया भी हूँ कि एक समय में ब्रह्मा जी के लोक में गया, वहाँ ब्रह्मा जी ने मेरा बड़ा सत्कार किया, आदर किया, और उसके पश्चात में वहाँ पर आपके पिताजी से मेरी भेंट हुई, जो है जय जय सिया राम स्वर्गलोक में नहीं जा पा रहे हैं, किसी कारणवश उनसे एकादशी का व्रत छूट गया था, पूरे एकादशी व्रत वो नहीं कर पाए थे, जिसके फलस्वरूप स्वर्ग जाने से वो चूक गए। जैसे कोई IAS होने से चूक जाए, PCS बनने से चूक जाए, सामान्य जीवन में देखा जाए तो इसलिए अगर आप उनके निमित्त कहे फिर हमें करना क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आपके पिताजी ने ही बताया है, क्योंकि आसपास जो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं उन लोगों ने ही बताया है कि वो एकादशी के पुण्य के प्रभाव से यहाँ पर हैं। तो आने वाली इंद्रा एकादशी का व्रत आप अपने पूर्वजों के मतलब अपने पिताजी के निमित्त अगर आप करोगे तो निश्चित ही वो स्वर्गलोक में पधार जाएंगे, उनकी उन्नति हो जाएगी। तो उन्होंने कहा बहुत बड़ी कृपा किया आपने जो आप आए और इतनी बड़ी बात हमको बताए। राजा ने पूरी निष्ठा से आलस्य को त्याग करके श्रद्धा और विश्वास पूर्वक जो है इंद्रा एकादशी का व्रत पूरे परिवार के साथ में किया, और उसका फल इस भावना से कि हमारे पिताजी को अर्पण हो, इस भावना से उन्होंने किया, और उसके फलस्वरूप उनके पिताजी को जो है स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग लोक का जो आनंद है, जो भगवान का सानिध्य है, उसकी प्राप्ति हो गई। इतना बड़ा महत्व इस इंदिरा एकादशी व्रत का है। तो हम लोग तो वैसे हर एकादशी करते ही हैं, पर हमारी भावना का बड़ा महत्व होता है। फूल हम लेकर जा रहे हैं, किसके लिए लेकर के जा रहे हैं, किस भावना से लेके जा रहे हैं,
उसके अनुसार हमको फल मिलता है। तो जो है जब इन लोगों ने व्रत किया तो उनको पूरा लाभ मिला। ऐसे आप लोग भी अपने पितरों के निमित्त करेंगे तो निश्चित ही उनको लाभ की प्राप्ति होगी। और उन सभी भाई बहनों को हृदय जोड़कर मेरा नमन है, जय सिया राम है, प्रणाम है, जो श्रद्धा और विश्वास पूर्वक जो है नित्य पूरे पितृपक्ष में अपने पितरों को तर्पण कर रहे हैं। और स्पेशली जिन लोगों ने हमारे वीडियो की जो भी हमारे राम जी ने रखवाया है बना करके उसकी प्रशंसा किया है, और स्पेशली उसको देख करके जो स्वयं तर्पण कर रहे हैं उन सभी लोगों को मेरा नमन है, मेरा प्रणाम है। बहुत बड़ी बात है। एक बात और, ये जो तर्पण का वीडियो है ये बिल्कुल 2020 के फॉर्मेट में है, जो अत्यावश्यक है। मतलब पितृपक्ष चल रहा है तो हम ज़्यादा के चक्कर में थोड़ा भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम किसी को कहें कि भैया 1 घंटा रोज एक्सरसाइज करो तो नहीं कर पाएगा, पर जो है हेड से लेकर टू तक जो है अगर हम 15 मिनट का एक्सरसाइज बता देंगे तो डेली करेगा और उसको लाभ मिलेगा। तो इसी प्रकार से ये जो पितृपक्ष चल रहा है, पितरों को तर्पण करना चाहिए, जल लेना चाहिए। हमें पता है कि जो है पहले देव तर्पण होता है, ऋषि तर्पण होता है, दिव्य मनुष्य तर्पण होता है, फिर पितृ तर्पण आता है, फिर और भी प्रकार के तर्पण होते हैं। पर समयानुसार समझते हुए कि जो कम से कम जो कंपलसरी कार्य है वो तो हर व्यक्ति कर पाए, इसीलिए उस वीडियो को हमने बहुत ही संक्षेप रूप में रखा है कि जो कंपलसरी हर व्यक्ति कर पाए, और जो कर रहे हैं उनको पुनः मेरा नमन है। तो इंद्रा एकादशी का व्रत कीजिए, अपने पितरों के कल्याण के लिए कीजिए, उनका कल्याण होगा, आपका होगा, सभी का होगा। भगवान सबका कल्याण करें इन्हीं कामनाओं के साथ में। जय सिया राम।